बाबू यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हैं और कुछ चीजें हम समझाएंगे इनको बताने के लिए। ये 5 में से एक आपका WCL में या MCL में आएगा। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में बैठिएगा, उसमें से कभी बैठिएगा एक कम से कम पक्का रहेगा। ठीक है, ये है इग्निशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ मीथेन एंड लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन। और इसी लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन के आधार पर आप जब सॉलिड ब्लास्टिंग का डिजाइन करते हैं तब उसमें फर्स्ट और लास्ट शॉट के बीच का जो डिले इंटरवल होता उसी बेस पे करते आप निर्धारित करते हैं लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन के आधार पे। अभी हम बता रहे हैं आप जो फ्लेम प्रूफ एपरेटस इस्तेमाल करते हैं उसका जो फ्लेंजेस बनाते हैं उसका भी डिजाइन जो होगा वो बेस्ड होगा लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन होता क्या है। जब मैं ये क्वेश्चन के आंसर हम देंगे, क्या बोलते हैं, कोई पदार्थ है, मान लो ये पेन है, अभी इसको मैं माचिस का तिली मार दूं तत्काल जलता है क्या बेटा? नहीं जलता है। इसको हम सोर्स ऑफ हीट अप्लाई किया, इसको सोर्स ऑफ हीट अप्लाई किया और तब ये क्या करेगा, गर्मी को सोखेगा। गर्मी क्या करेगा, सोखेगा और एक निश्चित मात्रा में गर्मी हो जाएगा तब ये जलना स्टार्ट करेगा। तब क्या करेगा, जलना स्टार्ट करेगा। मतलब सोर्स ऑफ हीट को आपने अप्लाई किया और इसने एक्चुअल जलना चालू किया, उसके बीच में कुछ समय बीता, कुछ डिले हुआ, वो जो डिले इंटरवल है उसी डिले इंटरवल को हम लेग ऑन इग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग ऑन इग्निशन। तो लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडरग्राउंड कोल माइंस में मीथेन गैस मिलता है जिसको हम फायर डैम बोलते हैं, इनफर्नल गैस बोलते हैं। वो फायर डैम या मीथेन गैस या इनफर्नल गैस, एक्चुअली फायर डैम में मीथेन बड़ा कंपोजिशन है, ऑल इनफर्नल गैसेस के मिक्सचर को फायर डैम बोलते हैं। लेकिन यदि कहीं बोल दिया कि फायर डैम रिलेट्स टू मीथेन, इतना लिख दीजिएगा, बट इसमें हाइड्रोजन, एथीन, एथिलीन ये सब मिला के हम फायर डैम बोलते हैं। ठीक है, तो लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन की बात कर रहे हैं हम। तो मीथेन को भी आप सोर्स ऑफ हीट अप्लाई किए, तत्काल नहीं चलेगा, वो तत्काल नहीं चलेगा। वो क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और तब जलना चालू करेगा। क्या करेगा, तब जलना चालू करेगा। देखिए क्वेश्चन हम वही लिखे, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, CH4 मतलब मीथेन फायर डैम, CH4 ब्रिंग्स टू बर्न, मतलब CH4 जलना चालू करेगा, ब्रिंग्स टू बर्न व्हेन इट इज एब्जॉर्ब हीट। कितना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा जब जलना चालू करेगा? 22.1, कितना बेटा, 22.1 किलो कैलोरी पर मोल। 22.1 किलो कैलोरी पर मोल का यदि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, इतना हीट, तब मीथेन जो है जलना चालू करेगा। अच्छा, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? लेकिन इग्निशन की बाद में बात करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मीथेन मतलब कितना वो अपने अंदर हीट, किस टेम्परेचर पर मीथेन जलना चालू करेगा। हर टेम्परेचर में नहीं जलेगा, हम बता दिए। ये पेन भी हर टेम्परेचर में नहीं जलेगा, ये वो लोएस्ट टेम्परेचर होगा इस पेन को जलाने के लिए कि जब ये जलना चालू करेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर मीथेन होता है 650 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस जो है मीथेन का इग्निशन टेम्परेचर है। तो लेग ऑन इग्निशन कुछ नहीं बताया कि हमने मान लो अंडरग्राउंड माइंस में कोई स्पार्किंग हुआ, कोई केबल से या कोई एपरेटस से स्पार्किंग हुआ, और वो स्पार्किंग क्या हुआ, आपका सोर्स ऑफ इग्निशन है या सोर्स ऑफ हीट है या ब्लास्टिंग किया। तो ब्लास्टिंग में क्या होता है, चिंगारी भी ना, आग भी ना पैदा होता है, आग भी पैदा होता है। कभी ओपन कास्ट में शाम के टाइम जो 5 बजे ठंडी दिन में ब्लास्टिंग करते हैं, देखिएगा पूरा ऐसा लगता है कि आग निकल रहा है। ठीक है, तो वो फ्लेम जो बहुत टाइम तक रुक गया, बहुत समय तक रुक गया, तो क्या होगा, वो मीथेन में आग लगा देगा। इसलिए आप सॉलिड परमिटेड एक्सप्लोसिव का सेफ्टी फीचर्स पढ़े होंगे या मेरे चैनल में देखे होंगे, एक्सप्लोसिव नेसेसरी वाले चैप्टर, उसमें लिखा है कि परमिटेड एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के बाद जो फ्लेम पैदा होता है वो फ्लेम 1/1000 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 1000वां भाग समय तक ही रहेगा, मतलब बहुत कम समय होगा।
कितना 1/1000 सेकंड इतना ही समय फ्लेम रहेगा और फ्लेम सीज हो जाएगा, फ्लेम खत्म हो जाएगा। परमिटेड एक्सप्लोसिव में बोल रहा हूं बेटा, जो अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, और सॉलिड बर्स्टिंग के लिए P5 इस्तेमाल करते हैं, सोलिजैक्स, पेंटाडाइन, दिस टाइप, और P4 अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव उसको भी मेरे उसमें जाके देखिएगा। तो ये भी किससे हुआ, ये भी जो परमिटेड एक्सप्लोसिव का वो जो डिजाइन किया हमने, वो भी किस आधार पे किया, लेग ऑन इग्निशन पे, कि 1/1000 ही सेकंड तक उसका फ्लेम रहेगा। और ये मीथेन को हम जब आग लगाते हैं, सोर्स ऑफ इग्निशन या सोर्स ऑफ हीट हमने अप्लाई किया, मतलब उसमें आग लगा दिया, मतलब आग लगाने के लिए हम चिंगारी दिया उसको कोई तरीके से, ठीक है, तो वो तत्काल नहीं जल के क्या होगा, कुछ समय के बाद जलेगा, मतलब कुछ डिले लेगा। तो जो हम सोर्स ऑफ अप्लाई किया और वो मीथेन ने एक्चुअल जलना चालू किया, उसके बीच जो डिले समय रहा या जो समय बीता, जो टाइम इलैप्स्ड हुआ, उसको बोलते हैं लेग ऑन इग्निशन। तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये दो बात पर निर्भर करता है। लेग ऑन इग्निशन दो बातों पर निर्भर करता है, बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, यही सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। यदि मीथेन में और अदर इनफ्लेमेबल गैसेस जुड़ जाए तो उसको रिड्यूस कर देता है, उसके डिले इंटरवल को, मतलब लेग ऑन इग्निशन को क्या कर देगा, कम कर देता है, लेग ऑन इग्निशन को कम कर देता है, ठीक। अब यदि हाइड्रोजन गैस जो हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन मीथेन के साथ 30% हो जाए, मतलब जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर में 30% हाइड्रोजन का हो जाए, तो क्या करेगा, डिले इंटरवल को कंप्लीटली जीरो कर देगा। क्या कर देगा, कंप्लीटली जीरो कर देगा, मतलब जैसे ही आप इसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिला, धाक से जल जाएगा। तो 30% यदि मीथेन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो डिले इंटरवल को, मतलब लेग ऑन इग्निशन को क्या कर दिया, कंप्लीटली इलिमिनेट कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। एक दूसरा होता है, एक तो क्या हुआ, एक किस बात पे लेग ऑन इग्निशन डिपेंड करेगा, नंबर 1 काय पे, अदर मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस इन द मीथेन, अदर मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, एथीन, एथिलीन, लाइक दिस, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन जब 30% हाइड्रोजन हो जाए तो लेग ऑन इग्निशन जीरो, कंप्लीटली डिले होगा, खत्म हो जाएगा। एक दूसरा सोर्स ऑफ इग्निशन, कितना सोर्स ऑफ इग्निशन दे रहे हैं, यदि ज्यादा सोर्स ऑफ इग्निशन दीजिएगा तो डिले इंटरवल बहुत कम होते चले जाएगा, और सोर्स ऑफ इग्निशन कम है तो डिले इंटरवल बढ़ जाएगा। जैसे 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि सोर्स ऑफ इग्निशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो 650 डिग्री है, तो लेग ऑन इग्निशन 10 सेकंड, मतलब आपने जब उसको अप्लाई किया मीथेन में सोर्स ऑफ इग्निशन को, तो मीथेन जलना चालू करेगा 10 सेकंड के बाद। कितना टेम्परेचर बोला, 650 पर। लेकिन यही सोर्स ऑफ इग्निशन यदि आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और तब जैसे ही उसको सोर्स ऑफ इग्निशन अप्लाई करेंगे तो आपका मीथेन जलना चालू हो जाएगा 1 सेकंड के बाद। मतलब डिले इंटरवल कितना हुआ, सिर्फ 1 सेकंड का। कितना हुआ, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड मतलब बहुत कम समय हो गया। इसीलिए दो बात बताया हम कि लेग ऑन इग्निशन कितने बात, सोर्स ऑफ इग्निशन का टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेग ऑन इग्निशन कम होगा, और अदर मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस जैसे हाइड्रोजन का एक बताया, ठीक हो गया। एक बात आपका जो सॉलिड ब्लास्टिंग में हम बताए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट शॉट के बीच का डिले इंटरवल शुड नॉट एक्सीड 150 मिली सेकंड, बताए थे ना बेटा, काहे बताए थे। अब देख रहा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ लेग ऑन इग्निशन कितना होता है, 1 सेकंड होता है। कितना होता है, 1 सेकंड। 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 सेकंड। तो आप तो पूरा ब्लास्टिंग प्रोसेस कितने में खत्म कर दे रहे हैं, 150 मिली सेकंड में। ये तो बहुत छोटा ना हो गया। आपको तो 1000 पे 1 सेकंड का समय मिलता है कि यदि जिस जगह ब्लास्टिंग कर रहे हैं यदि वहां मीथेन भी होगा, तो यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फ्लेम भी पैदा होगा, तो उस फ्लेम को मीथेन में आग लगाने के लिए 1 सेकंड चाहिए, और आपका तो ब्लास्टिंग 150 मिली सेकंड में खत्म हो जा रहा है। मिली सेकंड का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, मतलब 1/1000 मिली सेकंड को 1/1000 सेकंड को 1 मिली सेकंड बोलते हैं।
मतलब बहुत छोटा हो गया। 150 इंटू 10⁻³ सेकंड कर दीजिएगा, वो मिली सेकंड बदल जाएगा सेकंड में, बहुत छोटा सा फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो वो सेफ्टी फीचर लिया। फिर एक और बताए थे परमिटेड एक्सप्लोसिव वाला, कि उससे जो फ्लेम पैदा होगा वो फ्लेम में 1/1000 सेकंड रहेगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम कितना रहेगा, बहुत कम है, 1/1000 सेकंड, मतलब 1 मिली सेकंड। और जबकि आपको आग लगाने के लिए मीथेन में कम से कम 1 सेकंड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर होगा तो 1 सेकंड चाहिए, और आपने तो 1 मिली सेकंड वाला ही परमिटेड एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड में यूज करने के लिए परमिट किया, इसीलिए उसका नाम परमिटेड है। बुझा रहा है बेटा, हम जो बोलते हैं कुछ चीजें समझ आ रहा है, तो ये सब चीजों को समझिए। अब देख लीजिए, ये एक देखिए, ये तो बता दिया, ये 2 बता दिए। द प्रेजेंस ऑफ 30% हाइड्रोजन इन CH4, मतलब CH4 में 30% हाइड्रोजन है, H2 मतलब हाइड्रोजन, CH4 मतलब मीथेन, इलिमिनेट्स द डिले, तो डिले को क्या करेगा, ये कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा। इलिमिनेट्स द डिले कंप्लीटली, मतलब इलिमिनेट मतलब दूर कर देना, खत्म, इलिमिनेट्स द डिले कंप्लीटली, मतलब डिले को क्या करेगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा यदि मीथेन में 30% हाइड्रोजन है तो। लेग ऑन इग्निशन ऑफ CH4 एट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 सेकंड डिले होता है, मतलब आपने इस रेंज का टेम्परेचर अप्लाई किया मीथेन पर तो वो जलना चालू करेगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, बड़का चीज नहीं है, बहुत बड़ा हम रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, आप लोग भारी मन से मत पढ़िएगा। लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन एट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बताए, 1 सेकंड, यही ना बताइए, अभी हम बताते। तो MCQ भी हो गया, हम बता भी दिए, और लेग ऑन इग्निशन का जो डेफिनेशन वहां बुक में अकर बकर का पढ़ते होंगे, द टाइम लेस्ड बिटवीन द अप्लाइंग ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन एंड द एक्चुअल मोमेंट ऑफ फायर, ऐसा पढ़े होंगे तो आधा को बुझाया नहीं होगा। अरे कुछ नहीं बेटा, अरे कोई चीज को हमने जलाने के लिए जो सोर्स अप्लाई किया और जब वो पदार्थ जलने लगा, उसके बीच जो डिले इंटरवल है, जो समय बीता है, टाइम इलेप्स मतलब वही जो समय बीता, उसी को ना लेग ऑन इग्निशन बोलते। अरे इसका फायदा उठाया हमने सेफ्टी फीचर्स ऑफ अप्लायंसेस बनाने के लिए। ठीक है, परमिटेड एक्सप्लोसिव के डिजाइन में बनाए हम, सॉलिड ब्लास्टिंग के को 150 मिली सेकंड के अंदर खत्म कर देते हैं। ठीक है, वो ये सब इस लेग ऑन इग्निशन को ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड सोर्स ऑफ इग्निशन है, कोई फ्लेम पैदा हुआ, उसके लिए भी मीथेन को जलाने के लिए 1 सेकंड चाहिए। कहीं लिखा है 1 सेकंड, ये वाला ये 1 सेकंड चाहिए, और हम तो 150 मिली सेकंड में खत्म कर दे रहे। ये तो 1 सेकंड है, 150 मिली सेकंड बहुत छोटा फिगर होगा। ठीक है, उतने में हम क्या कर दे रहे, मिली सेकंड है वो, सेकंड नहीं मिली सेकंड है, तो 150 मिली सेकंड में ब्लास्टिंग है खत्म। फर्स्ट एंड लास्ट शॉट के बीच का डिले इंटरवल नॉट मोर देन कितना बोलता है, 150 मिली सेकंड। और आपका जो कैरिक सीरीज का डिटोनेटर आता है, डिले डिटोनेटर, वो 0 to 6 नंबर में आता है, और हर एक जो डिटोनेटर है उसका डिले इंटरवल होता है 25 ms। कितना होता है, कहीं लिख दो, इससे कोई लेन देन नहीं जो मैं लिख रहा हूं इसका। ठीक है, 25 ms का है, 25 ms इंटू 6 करो, कितना हो गया, 150 ms, इसलिए 0 to 6 ही नंबर में आता है। कैरिक सीरीज का जो मिली सेकंड डिले डिटोनेटर है, नॉन इंसेंडू डिले डिटोनेटर है, मिली सेकंड, या जिसको हम शॉर्ट डिले डिटोनेटर बोलता है, वो 25 ms के इंटरवल में आता है, और 0 to 6 में ही आपका कैरिक डिले डिटोनेटर आता है। तो 25 इंटू 6 करो, कितना हो गया, 150 ms, कोई दिक्कत है। और 2 कंसेक्यूटिव डिले इंटरवल कितना होता है, नॉट मोर देन 60 मिली सेकंड। ठीक है, उधर बताया है, यही सब के आधार पर वो सब चीज बना है। ठीक है,